आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारो बारो छा अहवाल आहे उहां जो। उम्मीद आहे ता सब खैरियत सान हूंदो। आयून सिंधी टीचर मिस लुबना हाज़िर आहे मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। प्यारो बारो इहो सिंधी जूं वीडियो लाए तव्हांजी तरफ़ां इन्हनि में तव्हांजो काम मौजूद आहे। उम्मीद करनि था तव्हां हन वीडियो सां मुकम्मल दसण ऐं काम पूरो कंदो वियो। प्यारो बारो हियो असांजी किताब असां सिंधी मुतबादिल चौथियन क्लास लाए हन मौजूद आहे ऐं इन्हनि में काम मौजूद आहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कोविड की वजह से हम लोग फिज़िकली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग आप तक ऑनलाइन काम भेज रहे हैं, जिससे आप अपने घर बैठे भी आराम से काम कर सकते हैं। तो काम करने का बेहतरीन तरीका, इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने अलिफ बे दी थी, ठीक है, अलिफ बे समझाई थी, वो करनी नहीं थी, जस्ट आपने समझी थी, लेकिन अब आप अपनी कॉपी में करेंगे। प्यारो बारो पहिरियूं हिकु पेज जो लिखियो माहे अगस्त या मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहले आपने एक पेज पर लिखना है, एक टाइटल पेज बनाना है, जो कि मंथ ऑफ अगस्त के नाम से भी आप बना सकते हैं या माह अगस्त के, क्योंकि ये आपकी जो वीडियो है ये माह अगस्त की आपकी वीडियो है, ठीक है। फिर आपने अपने पेज पे इस तरह से काम करना है इसको देख के। अब मैं ये आपको समझा भी दूंगी, ठीक है। दोबारा से जो बच्चे न्यू हैं अभी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, वो काइंडली इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको जो जो काम दे रही हूँ वो आपने अपनी कॉपी में लाजमी करना है, ओके। तो अब हमारा जो है अब कॉपी वर्क स्टार्ट हो गया है। तो जो काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो आपने करना है कॉपी में। सबसे पहले आपने मंथ ऑफ अगस्त या माह अगस्त का टाइटल पेज बना लेना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है। हमारा पहले कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। जस्ट आप लोग न्यू हो तो अभी आप लोग अलिफ बे पढ़ोगे। सिंधी आप लोग न्यू एक पहली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप लोग को जस्ट अभी अलिफ बे कराई जाएगी, ठीक है। तो आपने अलिफ बे करनी है। इंशाअल्लाह इसके बाद हम अपने चैप्टर्स की तरफ आ जाएंगे। पहले ये ख़त्म हो फिर हम अपने चैप्टर्स की तरफ आएंगे। तो आप लोग अभी 4 में हैं, तो 4 में पेंसिल हम यूज़ करेंगे। हेडिंग्स के लिए हम ब्लैक मार्कर या कट मार्कर हम लोग यूज़ कर सकते हैं जस्ट हेडिंग्स के लिए। उसके अलावा हमने पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। पेंसिल से हम तमाम काम अपना करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और वो स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग और रीडिंग बहुत वीक है, वो अभी घर में अपनी राइटिंग और रीडिंग बहुत बेहतर कर लें। इंशाअल्लाह जब स्कूल्स हमारे ओपन होंगे तो हम जो है दोबारा से फ़िज़िकली क्लासेस की तरफ हम आ जाएंगे और आप लोग को दोबारा से फ़ेस टू फेस पढ़ाएंगे। तो हमने सबसे पहले एक टाइटल नंबरिंग करनी है पूरी अपनी कॉपी पे, और जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा आपने अपना इंडेक्स भी मेंटेन कर लेना है, ओके।
ताकि आपका इंडेक्स भी साथ साथ कंप्लीट होता रहे। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया कि बाद में कर लेंगे, नहीं, आपने हाथों हाथ अपने इंडेक्स को मेंटेन करना है। पहले हम हेडिंग लगाएंगे मंथ ऑफ अगस्त की, हमारा न्यू काम है ये, तो अच्छी राइटिंग में हम करेंगे। सिंधी में अलिफ बे करियो, यानी सिंधी में अलिफ बे करें। जैसे उर्दू में अलिफ बे होती है, इसी तरह से हमारे पास सिंधी में अलिफ बे होती है। जैसे इंग्लिश में हम ABCD पढ़ते हैं, इसी तरह से हमारे पास सिंधी में भी अलिफ बे होती है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई थी कि अलिफ से क्या आता है, बे से क्या आता है। ठीक है, ये मैं अब आपको नुक्तों से समझा दूंगी। अलिफ हम सिर्फ सिंपल अलिफ लिखते हैं, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हम कोई नुक्ता वगैरह कुछ नहीं लगाते। ठीक है, बे हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं। एक बे ऐसा होता है जो उर्दू वाला बे होता है, जिसको हम जानते हैं कि एक बे के नीचे सिर्फ एक ही नुक्ता लगता है, उसे हम पढ़ते हैं बे। जो उर्दू में हम पढ़ते हैं बे, वो ही हम बे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बे ऐसा होता है जिसके नीचे 2 खड़े नुक्ते होते हैं, वो भी बे ही कहलाता है। ठीक है, ये 2 इकसाम हो गई बे की। लेकिन एक बे ऐसा होता है जिसके नीचे 4 नुक्ते होते हैं, उसे हम कहते हैं भे, जिसमें से भारी आवाज आती है भे की। ठीक है, भे, भे से भाई, जैसे भाई में आवाज निकलती है ना भे की, वो वाला भे। अब हम आते हैं ते की तरफ। एक ते ऐसा होता है जिसके अंदर हमें पता है 2 नुक्ते होते हैं, वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं ते। लेकिन एक ते ऐसा होता है जिसके अंदर 4 नुक्ते होते हैं, उसे हम कहते हैं थे। जैसे जो गुजर गया होता है ना ज़माना, हम कल स्कूल गए थे, जो थे की आवाज़ आ रही, ये वो वाला थे है। ठीक है, उसके अंदर 4 नुक्ते होते हैं। अब एक होता है ऐसा ते जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, वो होता है टे। जैसे तोए वाला हम उर्दू में टे पढ़ते हैं, तो टे से टमाटर, ये वो वाला है। ठीक है, कि जिसके ऊपर 2 नुक्ते और 1 नुक्ता नीचे होता है। एक ते ऐसा होता है जिसके ऊपर 2 खड़े नुक्ते होते हैं, वो होता है ठे। जैसे ठेला, ठेले की आवाज़ आ रही, ठप्पा, वो वाला टे। ठीक है, ये ते की इकसाम थी। अब आ जाएगा से में और ये तोए वाले टे में सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। ठीक है, अब ते में जो है 2 नुक्ते ऊपर 1 नीचे लगता है, लेकिन से में 2 नुक्ते नीचे और 1 नुक्ता ऊपर लगता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे नहीं पहचान पाते और नहीं लिख पाते सही, तो ये उनके लिए है कि टे की पहचान होती है कि 2 नुक्ते ऊपर और 1 नीचे लगता है, और से की पहचान होती है 1 नुक्ता ऊपर और 2 नीचे लगते हैं। अब है पे जो सिंपल होता है उर्दू की तरह, हम उसको बोलेंगे, उसकी कोई इकसाम नहीं होती। इसी तरह से जीम की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं सिंधी में। एक जीम उर्दू की तरह होता है। ठीक है, और एक जीम हमारे पास ऐसा होता है जिसके अंदर 2 खड़े नुक्ते होते हैं, वो भी हम जीम पढ़ते हैं। सही है, एक जीम ऐसा होता है कि जिस जीम के साथ हम 2 चश्मे हे लगा देते हैं, लेकिन सिंधी वाला लिखते हैं, उर्दू वाला नहीं। ठीक है, उसे हम कहते हैं झे। लिखने में भी और देखने में भी जीम हे की आवाज़ आ रही, तो ये हो जाएगा झे। एक जीम ऐसा है जिसके अंदर 2 लेटे हुए नुक्ते हैं, ये भी कहलाएगा झे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे चे की तरफ। एक चे उर्दू की तरह होता है जिसके अंदर 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन एक चे ऐसा भी होता है जिसके अंदर 4 नुक्ते होते हैं, और उसकी आवाज़ आती है छे से, जैसे चे और छे कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये वो वाला चे। अब आ जाएंगे हम हे की तरफ। हे की कोई इकसाम नहीं होती, हे खाली है, इसके कोई और अल्फाज नहीं होते, ना ही इसकी सिंधी में प्रोनाउंसिएशन होती है, जस्ट ये हे ही रहता है। इसके बाद है खे। खे भी चेंज नहीं होता, वो भी
ऐसी ही रहता है कि उसके ऊपर डंडी पे नुक्ता लगा दिया जाता है। इसकी सिंधी में कोई और इकसाम नहीं होती। दाल की बहुत सारी किस्में हैं हमारे पास। एक दाल सिंपल होता है जिसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं होता, ठीक है। एक दाल ऐसा होता है कि जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, बट उसे हम दाल ही पढ़ते हैं। और एक दाल ऐसा होता है कि जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, उसे हम पढ़ते हैं धा, दा, THE दा। आवाज़ आती है THE दा, वो वाला। एक दाल ऐसा है कि जिसके नीचे 1 नुक्ता है, वो भी धा पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक दाल हमारे पास ऐसा होता है जिसके नीचे 2 लेटे हुए नुक्ते होते हैं, वो होता है धा, TDHA, धा। हे की आवाज़ आनी चाहिए, ढा। अब है उसके बाद जाल। जाल की और इकसाम नहीं है। उसके बाद है रे। रे हमारे पास रे ही रहेगा। रे के आगे एक रे और होता है जिसके ऊपर 4 नुक्ते लगते हैं, और वो कहलाता है रे, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? रे। अब है हमारे पास जे से ज़ेबरा। इसकी कोई और इकसाम नहीं है। बहुत सारे वर्ड सिंधी में ऐसे होते हैं, उर्दू में, जो सिर्फ उर्दू की ही फॉर्म में होते हैं, उसको हम सिंधी में चेंज इसलिए उसमें हम कोई रद्दोबदल नहीं करते, ठीक है। अब कुछ एग्ज़ाम इसमें से ऐसी होती हैं जिनमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे नुक्तों की चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। अल्फाज को लिखना कैसे, हे आ जाता है कुछ अल्फाज के आगे, पढ़ने में चेंजिंग हो जाती है, लिखे हुए वही होते हैं, पढ़ने में चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंजिंग देखना और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब है सीन, उसके बाद शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़्वा, आइन, गैन, फे। ये तो हमारे उर्दू के ही अल्फाज हैं जो हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, तो ये तो आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक फे हमारे पास ऐसा है कि जिसके ऊपर 4 नुक्ते लगते हैं, तो उसको हम फे नहीं पढ़ते, उसको हम पढ़ते हैं फे। फे से फल होता है ना, फल की आवाज़ जो निकलती, फ्रूट्स, फल, वो फे हम इसको पढ़ेंगे, पे और हे, फे। फिर है कौफ, काफ, खा, गाफ, गा, घा, घा, लाम। लाम भी हमारा चेंज नहीं होगा। मीम, नून, नून। नून की एक इकसाम है कि एक नून के अंदर हम नुक्ता लगाते हैं, जबकि दूसरे नून के अंदर हम छोटी सी तोय लगा देते हैं, तो वो नून नहीं होता, वो नून हो जाता है। वाऊ, हे, हमजो, छोटी है। अलिफ बे में यहाँ पे सिंधी की बड़ी ये नहीं होती, हम छोटी ये लगा के उसके नीचे 2 नुक्ते लगा देते हैं। आप कभी भी सिंधी में काम करेंगे, जहाँ जहाँ आखिर में छोटी ये आएगी, आपने उसमें लाजमी 2 नुक्ते लगाने हैं, ठीक है। ये आप लोगों की सिंधी में अलिफ बे है। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे आप चाहें तो इसी तरह से लिख सकते हैं, वरना आप लाइंस ड्रॉ करके ऐसे भी लिख लें, लेकिन नीट एंड क्लीन। प्यारो बारो, आ जायून हिक कान पंजवी ताईं सिंधी में अंग लिखूं। यानी 1 से लेके 25 तक सिंधी में आपने गिनती लिखनी है। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं 1 2 3 4, उर्दू में हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3, इसी तरह से सिंधी में भी हमारी गिनती होती है जिसका प्रोनाउंस अलग होता है, ठीक है। तो ये भी आपने अपनी कॉपी में करनी है। आज आपकी इस वीडियो में आपके पास 2 काम है, आपने अलिफ बे करनी है और अपनी ये गिनती लिखनी है अपनी कॉपी के अंदर। जब आप अलिफ बे कर लेंगे तो आपने क्या करना है,
लिखने के बाद आपने इंडेक्स भी फिल करना है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है। हिक कान पंजवी ताईं सिंधी में अंग लिखूं। प्यारो बारो आयून हिण समझाइण जी तरफां। हिक यानी एक, बा यानी दो, टी यानी तीन, चार यानी चार, पंज यानी पाँच, छ यानी छे, सत यानी सात, अठ यानी आठ, नौ यानी नौ, ढा यानी 10। हिक बार हिक पढ़ायण। हिक यानी एक, बा यानी दो, टी यानी तीन, चार यानी चार, पंज यानी पाँच, छ यानी छः, सत यानी सात, अठ यानी आठ, नौ यानी नौ, ढा यानी 10। हिक बार फिर पढ़ायण। हिक यानी एक, बा यानी दो, टी यानी तीन, चार यानी चार, पंज यानी पाँच, छ यानी छः, सत यानी सात, अठ यानी आठ, नौ यानी नौ, ढा यानी 10। यारहन यानी 11, बारहन यानी 12, तेरहन यानी 13, चौदहन यानी 14, पंद्रहन यानी 15, सोलहन यानी 16, सत्रहन यानी 17, अड़हन यानी 18, उड़ी यानी 19, वी यानी 20। यारहन यानी 11, बारहन यानी 12, तेरहन यानी 13, चौदहन यानी 14, पंद्रहन यानी 15, सोलहन यानी 16, सत्रहन यानी 17, अड़हन यानी 18, उड़ी यानी 19, वी यानी 20। इक्वी यानी 21, बावी यानी 22, टीवी यानी 23, चौवी यानी 24, पंजवी यानी 25। इक्वी यानी 21, बावी यानी 22, टीवी यानी 23, चौवी यानी 24, पंजवी यानी 25। प्यारो बारो इहो हिक बार मुकम्मल पढ़ायण। हिक, एक, बा, दो, टी, तीन, चार, चार, पंज, पाँच, छ, छः, सत, सात, अठ, आठ, नौ, नौ, ढा, 10। यारहन 11, बारहन 12, तेरहन 13, चौदहन 14, पंद्रहन 15, सोलहन 16, सत्रहन 17, अड़हन 18, उड़ी 19, वी 20। इक्वी 21, बावी 22, टीवी 23, चौवी 24, पंजवी 25। प्यारो बारो इहो ॿियो काम कॉपी में करण वियण ऐं साफ़ सुड़ी राइटिंग में लिखण वियण, इंडेक्स भी मुकम्मल कियण वियनि।
तो हाँ जो ख्याल रखन। अल्लाह हाफिज़।